यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स के लिए 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, अब हमें या फिर आपको 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। तो भैया देखो, मैंने इसमें कुछ सब्जेक्ट इसमें ले रखे हैं। पहला आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन है, साइंस एंड टेक। ये कुछ 7 सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इन्हीं में से। तो इनमें जो सबसे पिलर सब्जेक्ट है यूपीएससी को 4 है। इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में पूछे हैं। तो पहला देखते हैं 2024 में। ठीक है गाइस, इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन है और 17 आपके पॉलिटिक्स के हैं, 8 आपके ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, लिखते जाना भाई। सॉरी, 8 आपके हिस्ट्री के हैं, 14 ज्योग्राफी के हैं, 14 इन्वायरमेंट के हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के आपके 13 है और जो आपका साइंस एंड टेक है उसका 14 क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से देखिए, 2024 में यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन पूछे, पॉलिटिक्स के 17 क्वेश्चन पूछे, हिस्ट्री के 8 और ज्योग्राफी के 14, इन्वायरमेंट के 14, इंटरनेशनल रिलेशन के 13 और साइंस एंड टेक के 14 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 2023 के बारे में। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक्स के अगेन 14, 15, 14, 12, ओके 14, इसमें इस बार क्या नाम है, इंटरनेशनल कुछ नहीं पूछा, इन्वायरमेंट चलो ठीक है। अब देखते हैं आपका 14 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 14 या 11 मान लीजिए, 11 क्वेश्चन किसके हैं आपके, साइंस एंड टेक के, किसमें 2023 में। अब आगे देखते हैं 2022 के बारे में। ठीक है, ओके गाइस, 17 क्वेश्चन, ओके 13, 60 और 12 आ गया, 70 आ गया, 11 आ गया और आईआर के आपके क्वेश्चन है 40। ठीक है, अब देखते हैं 2021 के, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 2021 में देखते हैं 14, 21, 80, 10, 18 और 8। ठीक है गाइस, ओके। अब देख रहे हैं 2022 के बारे में, 3, 2, 5 पूरे 5 साल का क्वेश्चन जो है ना वही देखा था। ठीक है, 14 ले लो, 70 ले लो, ठीक है, 20 ले लो, 30, 11 और लास्ट में कितना है 10। अब देखो मेरे भाइयों, मैंने पिछले 5 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन आपके सामने लाके रख दिए हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पूछे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है मैंने वो भी दे दिया। और मेरे भाइयों एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, वो आप बोलोगे सर आपने ये सब्जेक्ट बता दिया, बट आप ये बताओ कि भैया यूपीएससी वो भी तो पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है ना। तो मेरे भाइयों करंट अफेयर्स ना ये इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आते हैं। सबसे ज्यादा ये आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आईआर, इनमें से सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं। तो करंट अफेयर्स आप कभी भी पढ़ो ना तो इन्हीं सब्जेक्ट को ध्यान में रख के पढ़ना, अपने सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ना। ठीक है, तो चलिए हम एक्सप्लेन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो 2024 में यूपीएससी ने देखते किन किन सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे हैं। 2024 में इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटिक्स के 17 है, हिस्ट्री के 8 है, ज्योग्राफी के 14 है, इन्वायरमेंट के 14, आईआर के 30 और साइंस एंड टेक के 40 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर अगेन इकोनॉमिक्स में 14, पॉलिटी 15, हिस्ट्री 14, ज्योग्राफी 12, इन्वायरमेंट 14 और आपका साइंस एंड टेक 11। इस साल 2023 में इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं 2020 इसमें आ जाइए आप 2022 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 70 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स के 30, हिस्ट्री के 60 और ज्योग्राफी के 12, इन्वायरमेंट के 70, आईआर के 11 और साइंस एंड टेक के 14 क्वेश्चन। ठीक है, इस बार देखिए 2022 में सीधे यूपीएससी ने 11 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, आगे देखते हैं 2021 में आ जाओ। इकोनॉमिक्स के 14, पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने 2021 में पॉलिटिक्स के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 21 क्वेश्चन पूछे पॉलिटिक्स के। ठीक है, और 18 क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, फिर अगेन 18 उसके इन्वायरमेंट के, और फिर यहाँ कुछ नहीं है, आईआर रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन कुछ नहीं पूछा 2021 में।
और जो अपना साइंस एंड टेक है उसकी 8 क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार 2022 में आ जाइए, सॉरी 2020 में आ जाइए 14 क्वेश्चन इकोनॉमी, 17 आपका पॉलिटिक्स आ गया, हिस्ट्री का 20 आ गया, ज्योग्राफी का 13, 11 आपका इन्वायरमेंट का आ गया, और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कुछ नहीं है, और साइंस एंड टेक का 10 क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। इस पिछले 5 साल के यूपीएससी क्वेश्चन है, मैंने यहाँ आपके सामने दे दिए हैं, जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया? नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो भैया देखो 5 साल में देखो जो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ है, 16, 14, 17, 16, 14, 14, यानी कि 2022 में यूपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे हैं। किसमें? 2022 में 17 क्वेश्चन। ठीक है, तो जहां तक इस बार मुझे लग रहा है यूपीएससी जो अपना वेटेज है क्वेश्चन का वो बढ़ाएगा, 15 कर देगा, 18 भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज देखिए 2021, 2020 दोनों में कितना है, 14 क्वेश्चन लगातार पूछे हैं, पर 2022 में सीधे 17 क्वेश्चन पूछ लिए। इसी प्रकार से 2023 में फिर 14 और 2024 में फिर 16, या हो सकता है दोबारा से 14 क्वेश्चन पूछ ले, या फिर ये 50-60 क्वेश्चन इसी के आसपास पूछेगा, ये गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। 17, 15, 13, 21, 17। तो मेरे भाई जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार जो पॉलिटिक्स का वेटेज है ना वो कम को डाउन को जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि पॉलिटिक्स के 15 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 15 या 13 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब यार वेटेज देखिए, पहले 17 था, 21, 13, 15, 17, यानी पहले से को बढ़ा था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन था 2021 में, 13 में कम हुआ, और 2020 में कम हुआ, 23 में और कम हुआ, फिर 2024 में थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो इस बार जो चांसेस है थोड़े घटने के चांसेस है। ठीक है, अब हिस्ट्री में देख लीजिए 8, 14, 16, 18, 20। अब इसमें भाई साहब आप खुद ही देखो वेटेज, आप खुद ही देखो। हिस्ट्री का मैं इस बार बता रहा हूँ वेटेज इस बार बढ़ के आएगा। 8 है तो 10 या 11 क्वेश्चन तो आने ही आने हिस्ट्री के, गारंटी से लिख के ले लो। ये 2022 में 20 क्वेश्चन, 21 में 18, 22 में 16, 23 में 14 और 24 में 8 क्वेश्चन। देख रहे हो कम होते जा रहे क्वेश्चन नंबर। तो इस बार ऐसा हो सकता है कम होंगे या बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है बढ़ने के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बात करें ज्योग्राफी की। 14, 12, 10, 13। तो मेरे भाइयों इसमें देखो ज्योग्राफी में तो कुछ हम कह नहीं सकते कि भाई देखो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ना, ये सब्जेक्ट ही अपने में एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट की हमें थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो इसका भी जो वेटेज रहेगा इस बार वो प्लस में ही रह सकता है, लेकिन माइनस में रहेगा। देखिए जैसे 14 है तो अभी जैसे 13 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन माइनस ये मत समझना कि जो ज्योग्राफी के सीधे 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इन्वायरमेंट के 14, 17, 18, 11। तो भाई इस बार इन्वायरमेंट के भी शायद डाउन को हो सकते हैं थोड़े, या फिर सेम रह सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट भी। फिर IR 13, 11। सिर्फ यूपीएससी ने 5 सालों में इंटरनेशनल रिलेशन के सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब सॉरी 2 बार क्वेश्चन पूछे पिछले 5 सालों में। एक आपका 24 हो गया, एक आपका 22 हो गया। इन्हीं 2 सालों में यूपीएससी ने सिर्फ क्वेश्चन पूछे हैं किसके, IR के। 24 में 13 है, 22 में आपके 11 है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक के बारे में। 2020 में 10 है, 21 में 8 है, 22 में 14 है, 13 में 11 है, और 2024 में 14 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपका वेटेज आप खुद ही समझो इसका। मैंने आपके सामने ये ला दिया है पूरा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आपको जो करना करो, लेकिन आप भाई यूपीएससी का ना मतलब समझो। आप यूपीएससी का मतलब समझो कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। यूपीएससी के सब्जेक्ट देखो, यूपीएससी कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछ रहा है। पिछले 5 साल पर 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखो, यूपीएससी का कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना भाई। यूपीएससी का कहने का मतलब समझो, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ गाइस, यूपीएससी का मैं फिर से आपको 1000 बार लिख के बोलता हूँ, मैं बोल बोल के परेशान हो चुका हूँ गाइस। यूपीएससी का मतलब समझो कि वो तुमसे मांगना, तुमसे चाहता क्या है वो भाई। अगर तुमसे वो नॉर्मल चीज चाहता तो उसे क्या चाहिए होता, वो तो ऐसे वैसे किसी को भी उठा लेते, लेकिन उसे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, जिसकी एजुकेशन अच्छी, जो चीजों को समझे। ठीक है, यूपीएससी का कोई क्वेश्चन देखना, यूपीएससी उठा लो, एसएससी उठा लो, दोनों में आपको बहुत अंतर मिलेगा। उसका भी देखो, यूपीएससी का प्रीलिम्स 1 नंबर, एसएससी का प्रीलिम्स 1 नंबर, दोनों में क्वेश्चन एक नहीं है, बट जो पैटर्न एक है, पैटर्न को दोनों को देखो, उसका भी 1 नंबर है। नंबर क्वेश्चन आंसर लगता है तो उसके नंबर कटेंगे, यूपीएससी में आंसर लगता है तो नंबर कटेंगे। ठीक है, तो मेरे भाइयों आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, यूपीएससी का मतलब समझो कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है। अगर मान लो कि मैं यूपीएससी हूँ,
आप मेरे एस्पिरेंट्स हो, तो मैं आपसे क्या चाहूँगा बताओ, या फिर आप यूपीएससी में एस्पिरेंट हो तो आप मेरे से क्या चाहोगे, सोचते हो? अगर आप जिस दिन ये समझ लिए ना, अगर आपने यूपीएससी के लिए खुद को रख लिया तो आप यूपीएससी को क्लियर कर लोगे और लोगों को करवा दोगे, ठीक है? ये बात याद रखना वैसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरे 5 साल के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर कीजिए प्रीलिम्स 2025 के लिए, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और एक है आपका साइंस एंड टेक, टोटल 5 सब्जेक्ट। मैंने ये 7 सब्जेक्ट दे रखे, बट सब्जेक्ट इससे भी ज्यादा है, यूपीएससी इससे भी ज्यादा सब्जेक्ट पूछता है। मैंने ये 7 दे रखे हैं, ठीक है? बट आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट्स की ना तैयारी अच्छे से कर ली ना, प्रीलिम्स हो जाएगा आपका। तो आप बोलोगे सर 2-3 महीने में कैसे होगा? मेरे भाइयों दिक्कत मत लो, आप पे देखो समय बहुत कम है। पहली बात, जहां आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो उसको बदल के आप 10 से 12 घंटे कीजिए। जब आप 10 से 12 घंटे उस पढ़ाई को करेंगे ना, तभी आप यूपीएससी का सिलेबस कवर कर पाएंगे, ठीक है? वैसे ऑल द बेस्ट। आई होप आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। तो मेरे से तो पूरे आपको हुआ है, ठीक है? तो आज की वीडियो में कैसे इतना ही। थैंक यू।